हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 9th के मैथ को स्टडी करेंगे और इस मैथ में हम लोग जो है संख्या पद्धति नामक पाठ के प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकेंड को स्टडी करेंगे और प्रश्नावली है 1.6 और पाठ का नाम है संख्या पद्धति। फ्रेंड्स, इस लेसन का प्रश्न नंबर 1 मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है केवल इसके सेकंड क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को लूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। पहला है कि 9 पर पावर 3/2 है। दूसरा है 32 पर पावर 2/5 है। तीसरा है 16 पर पावर 3/4 है और चौथा है 125 पर पावर -1/3 है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये पहला सवाल है, 9 पर पावर 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 का जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए, 9 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3। अब देखिए, यहाँ पर 3 दो बार आया है तो हम इस 9 को जो है 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। ठीक, हम इसको जो है 9 को 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं और हम इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं कि पुनः जो है हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, फिर ब्रैकेट के बाहर 3/2। अब इसमें देखिए, आप जानते हैं कि अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। तो जब ऐसी स्थितियाँ हो तो क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर का पावर और ब्रैकेट के बाहर का पावर दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 3 पर पावर 2 इंटू 3/2। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 जो है कट जाएगा। यहाँ बचा 1 और 1 का 3 में गुणा होगा, 1 10 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा 3 पर पावर 3। और जब 3 पर पावर 3 होगा, 3 का 3 बार गुणा होगा, 3 गुणे 3 तो कितना आएगा? तो देखिए, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर 27 आएगा और यही क्या होगा? आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, दूसरा सवाल जो है ये है कि 35 पर पावर 2/5 में भी हम क्या करेंगे? 32 पावर 2/5 में 32 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो आइए 32 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए, ये 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसमें 2 कितनी बार आया है? देखिए, 1 2 3 4 5 बार। तो हम यहाँ पर 32 को जो है हम यहाँ पर 32 को क्या लिख सकते हैं? हम 32 को यहाँ पर 2 पावर 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं। तो अब हम सवाल को पुनः इस प्रकार लगाएंगे। हम 32 को लिखेंगे 2 पर पावर 5 और फिर ब्रैकेट के बाहर इसका जो पावर है पहले का लगा हुआ उसको लिख देंगे 2/5। अब देखिए, यहाँ पर एक अंदर भी पावर है, एक बाहर भी पावर है। तो हम क्या करेंगे कि अंदर और बाहर के पावर दोनों को क्या करेंगे? इस स्थिति में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा 2 पर पावर 5 इंटू 2/5। अब इसमें क्या होगा?
5 और 5 दो कट जाएगा, बचा 1, 5 कम 5, 1 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 1 दूनी 2 आएगा, इसका मतलब 2 पर पावर 2 आएगा। अब 2 पर पावर 2 का मतलब क्या है, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 और यही क्या होगा, यही आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 16 पर पावर 3/4। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये 16 पर पावर जो है 3/4 है, तो हम ठीक उसी तरह लगाएंगे। पहले 16 का जो है हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक। 16 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए 16 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है। तो हम अब यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं, हम 16 को लिख सकते हैं इस तरह 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। 16 को हम 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम पुनः सवाल को इस तरह लिखेंगे, तो हम 16 को 2 पर पावर 4 लिखेंगे, ठीक, लिख सकते हैं। अब फिर ब्रैकेट के बाहर ये जो इसका पावर ऑलरेडी लगा हुआ पहले का, हम उसको लिखेंगे 3/4। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर हो गया और बाहर भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों पावर को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया था तो इस तरह हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3/4। अब ये कट जाएगा, 4 4 से कट गया। अब यहाँ बचा 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर 8 आएगा। यही क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 पर पावर -1/3। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 125 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो आइए 125 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए अब देखिए इसके लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, ठीक। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हुआ, 5वां 25 हो गया। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5वां 25 हो गया, फिर 5 एक कम 5 हो गया। तो यहाँ पर कितने 5 हैं, 3 है, 1 2 और 3। तो हम यहाँ पर 125 को क्या लिख सकते हैं, हम 125 को 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। हम इसको या 25 लिखें या 5 पावर 3 लिखें। अब आइए सवाल को हम लोग जो है फिर से इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे की प्रक्रिया करते हैं। देखिए तो हमने जब प्राइम फैक्टर निकाला तो हमने 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम इस तरह लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद जो इसका ऑलरेडी पावर लगा हुआ है पहले का, हम उसको लगा देंगे -1/3। अब देखिए अंदर भी पावर है, बाहर भी पावर है। तो आप जानते हैं जैसा पिछला सवाल बताया गया है, तो क्या हो जाएगा कि दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको फिर इस तरह लिखेंगे 5 पावर 3 इंटू -1/3। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया, अब कितना बचा, तो ये हो गया 5 पर पावर -1। और आप जानते हैं कि 5 पर पावर -1 का मतलब क्या होता है, जब तो ये उल्टा हो जाता है। इससे कोई भी संख्या होती है, इससे 3 है तो हम मान लेते हैं इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 है तो 2/1 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तो ये 5 है तो ये 5 1, अब ये क्या हो जाएगा कि उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 पर पावर 1 हो जाएगा। चूँकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
ये जो यहाँ पर -1 है पावर, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको जो है प्लस में चेंज कर देंगे। तो 1/5 पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही होता है 1/5 ही होता है। अब आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्नावली 1.6 का दूसरा क्वेश्चन का जो है चारों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसी तरह प्रत्येक वीडियो में मैं एक एक प्रश्न को लूँगा और उसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।